और अभी तो इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स है, उनमें इतने केमिकल्स होते हैं तो डैमेज करते हैं, मगर इनसे ऐसा कोई डर नहीं है। ये सब प्योर आयुर्वेदिक हर्बल है जी। फिर किसी को एलोपेशिया होता है जी, तो एलोपेशिया के लिए एक डिफरेंट ऑयल है। और अब तक सबके बाल आ गए हैं एलोपेशिया के, जो भी ये ऑयल यूज करते हैं सबका डिफरेंट वर्क करता है। किसी को जल्दी आता है, किसी को टाइम लगता है। उसके साथ ये सोप भी देती हूँ कि ये थोड़ा पानी में गिना करके उसको जिधर होता है ना उधर वो मसलना है। ओके। तो ये सोप है। और ये लोटस सीरम होता है ना, वो लोटस बहुत ही अच्छा काम करता है जिसको एलोपेशिया होता है ना उसके लिए। तो ये क्रीम है कि जो उस उधर लगानी है। अच्छा। और मेरे पास जिसको बीएड में भी कोई मेन को होता है उसके लिए भी क्रीम होता, ऑइंटमेंट होता है, तो उससे भी बाल आ जाते हैं। किसी का आईब्राउज निकल जाते हैं उसके इससे इसके आ जाते हैं। तो ये कितनी ऑफ्टन लगानी पड़ती है क्रीम? रोज लगानी चाहिए? एक ही दफा करनी पड़ती है। पर ये जो 2 दफा करें ना तो अच्छा है, एक ऑयल लगाने से पहले और एक ऑयल लगाने के बाद। जी। और दूसरे किसी को डेंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो जिसको डेंड्रफ होते हैं ना तो कोई दफा सोराइसिस होते हैं, एक्जिमा होते हैं, वो लोग लगता है कि डेंड्रफ है। और जो एक्जिमा के सोराइसिस होते हैं स्काल्प में वो चिपक जाते हैं और खुजली आती है। तो डेंड्रफ होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो डेंड्रफ के लिए तो ये मास्क यूज करते हैं, एक ही ट्रीटमेंट में वो क्लीन हो जाते हैं। जिसको एलोपेशिया होते हैं जिसको सोराइसिस को एक्जिमा होते हैं उसको बाय 4 months सबका अब तक क्लीन हो गया है। वो तो फीडबैक हमेशा पॉजिटिव मिलती है ना? रिजल्ट पॉजिटिव। मेरे पास ये ऐसे कस्टमर आए हैं कि एक तो 40 साल से डॉक्टर के पास जाते थे जी, और उसका सोराइसिस वो क्लीन नहीं होता था, इतना डेंड्रफ जैसे लगता था। पर उसको 9 ट्रीटमेंट में उसका क्लीन हो गया था। सिर्फ 9 ट्रीटमेंट में ऐसे कोर्स होता है, जब मैं करती हूँ तो 10 ट्रीटमेंट का कोर्स होता है जी। तो ये 9 ट्रीटमेंट में उसको क्लीन हो गया। किसी को 5 में हो जाते हैं, किसी को 7 में, सबका डिफरेंट वर्क करता है। और उसको घर पर भी यूज करना पड़ता है। अच्छा। तो सोराइसिस के लिए स्पेशल ऑयल है, ये मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा। एक्जिमा और सोराइसिस का ऑयल, तो उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी को नीम से खुजली आती है जी, क्योंकि कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उनके लिए बहुत स्ट्रांग होता है। तो जिसको नीम नहीं सूट होता उसको ए ऑयल देती हूँ। अच्छा। तो ए ऑयल आपको किसी को बॉडी में भी होती है ना ड्राई, तो उसके भी उससे फर्क पड़ता है जी। तो ये शैम्पू के लिए भी ऐसा है कि कुछ लोगों को टेस्ट कर लेना चाहिए पहले? शैम्पू में ऐसा नहीं है। पर ये बॉडी में जब भी लगाते हैं ना तभी किसी को जो नीम की किसी को खुजली आती है जी, और बहुत ही कम, नहीं तो नीम बहुत ही अच्छा होता है। किसी को खुजली आती है, जिसको सोराइसिस एक्जिमा होता है ना वो लोग को खुजली बहुत आती है, तो उसके लिए है ना ये पाउडर है, ये तो जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं स्किन का। उसके फंगस इन्फेक्शन है, आपको सोराइसिस एक्जिमा सबके लिए ये पीना पड़ता है जी। तो आपकी खुजली तो तुरंत एक दिन में ये आपको लगता है कि फर्क लगने लगता है। और रात को उसको ये पाउडर पीना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन पाउडर जी, कि जिससे उसका पेट साफ आता है। क्योंकि जो भी सब होता है वो पेट से शुरू होता है, इम्प्योरिटीज वहाँ पर होती है ना शुरू। तो ये एक्जिमा और सोराइसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसकी डोसेज क्या है पाउडर की? कितनी बार पीना पड़ता है दिन में? ये ट्वाइस a day पीना पड़ता है। तो एक दिन में आपको डिफरेंस कुछ ना कुछ आपको लगेगा? तुरंत पीने से खुजली तो तुरंत उसकी कम हो जाती है। That's really good, तुरंत। और उसके एक्जिमा का क्रीम है और सोराइसिस का क्रीम, दोनों का डिफरेंट क्रीम भी है जी। और जिसको एक्जिमा होते हैं ना तो इधर का सोप यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो ये ने एक्जिमा का स्पेशल सोप है कि वो यूज कर सकते हैं। और ये एलोवेरा का जूस है, प्योर एलोवेरा का जूस है जी, जिसको एक्जिमा सोराइसिस कोई भी तकलीफ होती है पेट की तो ये पीने से काफी आपको आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा आराम मिलता है इससे जी। तो अभी और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातें करेंगे, मगर अभी हमें जाना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो ब्रेक के बाद और प्रोडक्ट्स भी देखेंगे और रमा जी से और भी बातें करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।